हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षण एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीटी मैथ की क्लास को देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आंकड़े पढ़े थे। आंकड़े की क्लास देखने के बाद आज की क्लास दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की क्लास दोस्तों हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन देखेंगे। उसमें हम लोग पहले 2D पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पढ़ेंगे। दोस्तों 2D आज हम लोग क्या देखेंगे? 2D में आज हम लोग देखेंगे पहले आयत, आयत के बाद देखेंगे वर्ग। दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2D और 3D, इसमें आयत और वर्ग से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में उसके आगे जो हमारा 2D जो बचा रहेगा त्रिभुज और वृत्त है, उसके बाद हम लोग 3D से भी देखेंगे घन घनाभ, और इस तरह से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेंसुरेशन में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे आयत और, ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे आयत और वर्ग देखेंगे। पहले हम देखेंगे आयत क्या होता है। आयत रेक्टेंगल, जैसे हमने क्या किया, ये हमारा है आयत। अब आयत किसे कहते हैं? वे रेखाएं, मतलब वे रेखाएं या वे भुजाएं के साथ जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये है किसकी? आयत की प्रॉपर्टी। आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और इस भुजा ये भुजा के बराबर होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, विकर्ण जो हमारे होंगे वे क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन यह समकोण नहीं होगा। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला कुछ ले देखते हैं। तो आयत का परिमाप, परिमाप मीन्स पैरीमीटर, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, देखिए इसी को ही हम प्लस करेंगे। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा परिमाप। अगर ए बराबर, इसको मान लेते हैं हम ए, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, तो ये हो जाएगा हमारा परिमाप बराबर 2l प्लस बी। ये मान लीजिए क्या हो जाता है हमारा परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। दो लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस बी। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी, l मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रीथ। उसके बाद आयत का विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, करनी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हमने आयत की, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को देखा। ये देखिए हमारा क्या है? आमने सामने की भुजा समान होती हैं, ठीक है, लंबाई लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। इसमें जो डायगोनल विकर्ण होंगे उसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी। आयत का विकर्ण होता है करनी में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं वर्ग की प्रॉपर्टीज। देखते हैं वर्ग की प्रॉपर्टीज। ये हमारा क्या है? वर्ग है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक भुजा की माप जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। सभी भुजाओं की मान क्या होता है? समान होता है। और प्रत्येक कोण, इसमें भी क्या होता है? 90 अंश का होता है। आयत और वर्ग में अंतर यही होता है, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसकी सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती है। इतना अंतर है। और इसमें भी ये हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। इस तरह से भी क्या हो जाएगा? ये भी विकर्ण होगा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आयत का, सॉरी आयत हो गया, वर्ग देखेंगे। वर्ग का परिमाप या फिर पैरीमीटर, ये हमारा अगर a है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a 4 टाइम a है तो क्या हो जाएगा हमारा? 4a। आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो हमारी भुजा है, भुजा का वर्ग हमारा होता है ए स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होगा करड़ी में 2a। ठीक है, इसको आगे इकाई लिख देते हैं, जो हमारा अगर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा मीटर होगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। तो हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखी, इसमें क्या है, ये हमारा सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है करड़ी में 2a। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर को देख लिए, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई दिया हुआ है 35 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी अधिक है? चौड़ाई जो है लंबाई से, चौड़ाई यहाँ उल्टा हो गया, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक होगी, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी कम, अच्छा सही है, कितनी कम होगी ना, आगे क्या है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। चलिए अब देखते हैं। लंबाई हमारी है 35 और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल और पेरीमीटर में, एरिया और पेरीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, जो ये हमारा पार्ट होता है, ये पार्ट, ये हमारा क्या होता है, पूरा एरिया होता है, और परिमाप क्या होता है, जो ये पार्ट होता है, ये पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, परिमाप या फिर पेरीमीटर कहलाता है। और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर का मान दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है, और L इंटू बी का मान दिया हुआ है 700 बराबर L का मान दिया हुआ है 35, B का मान ज्ञात करना है, B बराबर 700 भागे 35, 35 दूना 70, 35 0 0, B का मान आ गया 20 मीटर। आगे क्वेश्चन में कहा है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो कम बताना है भाई। तो यहाँ पे कितना है, 35 है, 35 माइनस 20 बराबर 15 मीटर, 15 मीटर कम है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। L इज इक्वल टू कितना दिया है, 20, B इज इक्वल टू 15, 15 टू 300, तो 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, आयत का विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है L बराबर 4 मीटर और B बराबर 3 मीटर। पहले विकर्ण का फार्मूला था, आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 9, 16 9 25, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 5 मीटर। विकर्ण का मान आ गया 5 मीटर, और हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी। L प्लस बी, 2 गुणे L का मान है 3 4 और B का मान है 3, 4 3 7, 2 गुणे 7 बराबर 14 मीटर। हमें ज्ञात हो गया, विकर्ण हमारा हो गया 5 मीटर और परिमाप हो गया हमारा 14 मीटर। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 मीटर और 14 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। दोनों का अनुपात कितना दिया है, 2:1। परिमाप 60 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए माना लंबाई 2x मान लेते हैं और चौड़ाई को x मान लेते हैं, किसके अनुसार, उसके रेशियो के अनुसार। परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, परिमाप 60 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी बराबर 60। ये 2 से कट जाएगा, L प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक,
हमने मान माना है इसके लिए 2x, इसके लिए x, तो मान रख देते हैं 2x प्लस x बराबर 30, 3x बराबर 30 और x बराबर 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसका मतलब लंबाई हमारी हो जाएगी 10 दूनी 20 और चौड़ाई हो जाएगी 10। लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई। क्वेश्चन में कहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी बराबर 20 गुणे 10 बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात के अनुसार उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला रख करके। दोस्तों इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को हमें याद करना ही होगा। फार्मूला अगर हमें याद रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तो शीट का परिमाप क्या होगा? पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, L इंटू बी बराबर दिया हुआ है, L इंटू बी बराबर 480 और b बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं L को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। L इंटू 12 इज इक्वल टू 480, L बराबर 12 4 80, L का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा है परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी, 2L प्लस बी बराबर 2, 40 प्लस 12, 40 12 हो जाएगा 52, 2 गुणे 52 बराबर 104 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर होगा? 104 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। पहले क्या करेंगे? लेंथ को फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करने के बाद परिमाप का फॉर्मूला करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। अगला है एक आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर और 150 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? परिमाप बराबर 2L प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। ठीक, अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसका मतलब होगा L प्लस बी बराबर 25 सेंटीमीटर होने वाला है। क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर 150 मीटर है, मीटर स्क्वायर होगा, इसको भी मीटर, ये मीटर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन को यूज कर लेते हैं कि जोड़ने पर हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए 30 5 35, जोड़ने पर 25 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 35 हो जा रहा है, ये तो नहीं होगा। 2 6 8, ये भी नहीं होगा। 15 10, अब देखिए 15 10 25, अगर यहाँ 15 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 150। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी ही, ज्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तब भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर पूछा हुआ, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। क्वेश्चन में कहा है b बराबर L इंटू 3/4, ये कहा है 3/4 है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4b बराबर 3L और b बटे L बराबर हो जाएगा 3/4। इसका मतलब अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो L रेशियो b बराबर 4:3, ये रेशियो हो गया। आगे कहा यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं L बराबर 4x और b बराबर 3x मान लेते हैं, और L इंटू बी की वैल्यू दिया हुआ है 768, 4x गुणे 3x बराबर 768, 4 तिहाई 12, 12x स्क्वायर बराबर 768, 12 से काटेंगे 12 छन 72 और 12 चौक 48, x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8। 8 हमारा क्या होगा? मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात हो गई, अब हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो L बराबर 4 गुणे x, 4x कितना? तो 4 गुणे 8 बराबर 4 8 32, b बराबर
3x तो हो जाएगा 3 गुणे 8 बराबर 24। क्वेश्चन ने पूछा वो लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 0, कितना अंतर हो जाएगा 8 मीटर का अंतर होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही किया गया, पहले क्या करेंगे उसको रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के बाद मान लिए 4x बराबर इतना है, 3l बराबर इतना है और b बराबर इतना है, और दोनों का मान किसके बराबर 768, क्षेत्रफल बराबर कितना है 768 के बराबर है। और पहले क्या करें x का मान निकालेंगे, x की वैल्यू को रख देंगे, हमारा l और b का मान ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा रेक्टेंगल का हो गया, अब देखते हैं स्क्वायर का। किसी वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 2 करड़ी में 3 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मीन्स a बराबर दिया हुआ है 2 करड़ी में 3 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर है हमारा 2 करड़ी में 3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सेंटीमीटर में है, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 2 का वर्ग हो 4, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 3 गुणे 4 बराबर 12, ये होगा हमारा, इस तरह से हम लोग करे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4 करड़ी में 2 मीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप पूछा हुआ, विकर्ण बराबर, अविकर्ण बराबर होता है दोस्तों करड़ी में 2a बराबर दिया हुआ, इसकी वैल्यू दी हुई है 4 करड़ी में 2 बराबर करड़ी में 2a, ये हमारा करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर। a की वैल्यू ज्ञात हो गई, वर्ग का क्या ज्ञात करना, परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a बराबर 4 गुणे 4 16 मीटर। 16 मीटर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर l इंटू ए स्क्वायर बराबर दिया है 36 मीटर स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6 मीटर। ठीक है, a बराबर हो गया 6 मीटर। अब वर्ग का परिमाप बराबर होता है हमारा 4a, तो हो जाएगा 4 गुणे 6 बराबर 4 छन 24 मीटर। विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 2a बराबर, a की वैल्यू कितनी है 6 करड़ी में 2, ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ 24 मीटर और 6 करड़ी में 2 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतिम। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। विकर्ण का फार्मूला दोस्तों होता है करड़ी में 2a, और ए की वैल्यू कितनी है 9, करड़ी में 2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा 9 करड़ी में 2 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने क्या क्या पढ़ा आज, पैरामीटर और स्क्वायर और रेक्टेंगल की टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए उसको हम लोग प्रैक्टिस में दिखेंगे, और भी यदि हमारा जो मेंसुरेशन का पार्ट है उसको एक एक करके 2D और 3D दिखेंगे, जो भी हमारे सिलेबस वाइज है। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।